फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए भारतीय संविधान के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कंप्लीट 250 क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि बार बार वहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके का अलिखित संविधान है। अगर भारत का पूछ लिया जाए कैसा संविधान है, तो भारत का लिखित संविधान है। कैसा है? तो भारत का लिखित संविधान है। अगर पूछ लिया जाए विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का लिखित संविधान है। देखते हैं फ्रेंड्स, लिखित संविधान किसे कहते हैं और लिखित संविधान किसे कहते हैं। जो प्रावधान परंपराओं के ऊपर आधारित होते हैं उसे अलिखित संविधान कहते हैं, और जो प्रावधान लिखित रूप से पाए जाते हैं उसे हम लिखित संविधान कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा इस सदस्य यह अधिनियम लाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन या बेबल प्लान, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव या मिशन, या ऑप्शन सी हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यानी कि पूछा जाए कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसके तहत ही संविधान बनाने की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हुई थी प्रथम बैठक 9 दिसंबर, यानी कि 9 दिसंबर को हुई थी प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। उसी समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगर पूछ लिया जाए स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर सन 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया तो कब किया गया? 9 दिसंबर, या 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, या 12 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 22 जुलाई 1946, या 22 जुलाई 1947, 22 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में देख सकते हैं, या भाग 2 में देख सकते हैं, या भाग 4 में देख सकते हैं, या प्रस्तावना में देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में देख सकते हैं। किस में देख सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में देख सकते हैं। देखते हैं अगर 4 में पूछ लिया जाए क्या रखा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व तो रखा गया है। और पूछ लिया जाए भाग 3 में क्या रखा गया, तो मौलिक अधिकार रखा गया। भाग 1 में रखा क्या गया है? क्षेत्र रखा गया है। देखते हैं क्षेत्रफल रखा गया। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, यानी कि क्या कहा गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कौन से ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वसत्ताधारी समाजवादी पंथ निरपेक्षता लोकतांत्रिक गणराज्य, और ये कौन से किस में जोड़ा गया है? प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। पहले जब प्रस्तावना तैयार हुआ था तब उसमें क्या नाम है, 3 शब्द नहीं था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1946 में 42वें संविधान संशोधन के तहत सन 1976 में इसे जोड़ा गया है।
तीन शब्दों को। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा ही आदर्श है, यानी कि प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता नहीं शामिल किया गया था, या समता नहीं शामिल किया गया था, या समाजवादी नहीं शामिल किया गया था, या न्याय नहीं शामिल किया गया था? तो इसमें समाजवादी नहीं, यानी कि तीन शब्द नहीं शामिल था, उसमें समाजवादी भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं कौन कौन शब्द था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 नवंबर को, 25 जनवरी को, या 26 जनवरी को, या 26 नवंबर को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान बन के तैयार हो गया था, परंतु 26 जनवरी सन 1950 को भारत में पूरे भारत के पूरे राज्यों में संविधान लागू हो गया। इसीलिए 26 नवंबर को इस क्या नाम है कि राष्ट्रीय विधिक यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है या अंगीकृत किया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी.एन. राय, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या हो जाएगा के.एम. मुंशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी.एन. राव। इन्होंने सन 1934 ईस्वी में सलाह यह बताया कि भारत का अपना एक संविधान होना चाहिए, परंतु सन 1935 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान बनाने की सलाह या अपील की। तो सन 1942 ईस्वी में इन्हें क्या नाम है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान बनाने की सलाह दी, आज्ञा दी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का ही प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा, यानी कि बी और सी, संघीय और वयस्क मताधिकार दोनों इसके राइट हो जाएंगे, राइट आंसर, यानी कि बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, या क्या हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, या उद्देशिका में, या मूल कर्तव्यों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, उद्देशिका में। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, या कहा ऑप्शन नंबर 2, या ऑप्शन नंबर 3, या ऑप्शन नंबर 4? तो क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, भारत राज्यों का संघ है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र नगर क्या हो जाएगा न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सलाहकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, या ऑप्शन नंबर बी सरकार का संघात्मक स्वरूप, या ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सरकार का समाजवादी स्वरूप, या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सरकार का एकात्मक स्वरूप? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकार का संघात्मक स्वरूप। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान कब क्रमशः लागू एवं अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी सन 1950 को पूरे भारत में लागू हो गया, परंतु 26 जनवरी सन 1950 में क्या कर दिया गया? तो संविधान बन के तैयार हो गया और अपनाया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघवाद निकट है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। पूछ लिया जाए भारतीय संविधान के जो जीएसटी 101वां संविधान संशोधन है, कौन से जीएसटी कौन से मॉडल पे या किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? सरदार पटेल कर दिए थे, या सरदार जवाहरलाल नेहरू, या जयप्रकाश नारायण, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का जनक पूछा जाए किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक या पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में है। किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। देखते हैं फ्रेंड्स 182 मीटर इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक हिस्सा 75% किस स्रोत से लिया गया है? ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे ज़्यादा भारत सरकार के अधिनियम 1935 के जो नियम थे वहाँ से सारे के सारे स्रोत लिए गए थे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान के विशेषताएं कौन सी है? हमारे संविधान में निर्माताओं द्वारा ही ग्रहण की गई थी। न्यायिक समीक्षा, या मौलिक अधिकार, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, या उपर्युक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सभी के सभी लिए गए थे। ऑप्शन ए भी लिया गया था, यानी कि न्यायिक समीक्षा भी लिया गया था, मौलिक अधिकार भी उनके संविधान से लिया गया था, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है वो भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना कौन से देश से लिया गया है? प्रस्तावना को लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा पूछ लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 सुमेलित कीजिए। कौन कहाँ से लिया गया है? नागरिकता क्या लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ये भी सही है। रूस से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य ये भी सही है। मौलिक पूछ लिया जाए प्रस्तावना कहाँ से? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबके सब क्या हैं? सही हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? किससे? यूएसए से लिया, या ब्रिटेन से लिया, जर्मनी से, आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक तत्व लिया गया है ऑप्शन नंबर 4, आयरलैंड से लिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द का उल्लेख 1950 में लागू हुए संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? समाजवाद, या पंथ निरपेक्षता, या 1 और 2 दोनों, या उपर्युक्त कोई भी नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद और निरपेक्षता दोनों नहीं था, यानी कि 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के तहत ही लाया गया। समाजवाद, धर्म निरपेक्षता शब्द और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस केस से निश्चित किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है?
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती केस। देखते हैं फ्रेंड्स, यानी कि प्रस्तावना के सन 19 केशवानंद भारती केस कब आया था? सन 1973 में केशवानंद भारती केस को ये क्या किए थे? प्रेजेंट यानी कि उपस्थित किए थे। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 2 में, या भाग 1 में, भाग 4 में, या भाग 3 में। तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 में रखा गया है, जबकि भाग में रखा गया है क्षेत्र, भाग 1 में रखा गया है क्षेत्रफल, और भाग 4 में रखा गया है, तो इसमें रखा गया नीति निर्देशक तत्व, और रखा गया है किसमें? भाग 3 में रखा गया मौलिक अधिकार। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अनुसूची जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है? ऑप्शन पहला हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, या ऑप्शन चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि सुधार, यानी भूमि से रखी गई है कौन सी? तो 9वीं अनुसूची में रखा गया भूमि सुधार अधिनियम। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जमीनी भी मामले किस में रखे गए हैं, या भूमि सुधार अधिनियम? तो 9वीं अनुसूची में रखा गया। 8वीं में रखा गया भाषा, रखा गया है भाषा, कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखे गए हैं। 5वीं अनुसूची में रखा गया जनजातीय क्षेत्र रखा गया है। पहले में रखा गया, पहले अनुसूची में रखा गया भारत राज्यों, पहले में रखा गया है क्षेत्रफल रखा गया, यानी क्या रखा गया? भारत का क्षेत्रफल से संबंधित रखा गया है। अब देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2 में रखा गया, भाग 1, या भाग 4, या भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 3 में रखा गया है। मूल अधिकार किस में रखा गया है? तो भाग 3 में रखा गया। भाग 4 में बता दिए नीति निर्देशक तत्व, और 1 में रखा गया है, तो इसमें रखा गया है क्षेत्रफल रखा गया है, और 2 में रखा गया है, भाग 2 में रखा गया है, इसमें 2 में रखा गया नागरिकता रखा है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है? सम्मिलित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौलिक जो रखे गए मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक रखे गए हैं। अब कौन से भाग में रखे गए हैं? भाग पूछ लिया जाए तो भाग 3 में रखे गए हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जबकि पूछ लिया जाए भाग 1 में कहाँ से रखा गया? भाग 1 में कौन कितने आर्टिकल रखे गए? 1 से 4 तक रखे गए हैं। अब भाग 2 में क्या कितने आर्टिकल रखे गए हैं? नीति निर्देशक तत्व 5 से लेके 11 तक रखे गए हैं। और 35 इसके बाद ये क्या हो जाएगा? जो तीसरा दिया है तो नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल ढांचा शब्द की अवधारणा किस केस द्वारा निश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीय केस। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की ही क्या हो जाएगा? अधिकारिता के अधीन आता है? तो कौन सा आता है? ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकारों का ही संरक्षण रखा गया है। देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि दोनों के आधारित क्या हो जाता है? अधिकारिता से अधिनियम के अंतर्गत आता है। देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो यानी कि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु क्या कर दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 ईस्वी में भारतीय संविधान में 40वां संविधान संशोधन होने के कारण सन 1978 में क्या कर दिया गया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 331 से
हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है, जिसे कि विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। किसमें? विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पूछ लिया जाए कौन से विषय की रखी गई है, कौन से विषय में आता है, तो इसमें आता है समवर्ती सूची में आता है। कौन सी सूची में आती है? राज्य सूची या संघ सूची या समवर्ती सूची? तो रंग की समवर्ती सूची का विषय है फ्रेंड्स। अगर पूछ लिया जाए कौन से अनुच्छेद के तहत ही संविधान संशोधन होता है, तो अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में क्या करने की संशोधन करने की प्रक्रिया रखा गया है। पूछा जाए कौन से भाग में रखा गया है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, तो भाग 20 में रखा गया है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।